नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। प्रदेश में इस बार मॉनसून रूठा है और करीब 28 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं, लेकिन राहत कार्यों को शुरू करने की बात सिर्फ मारवाड़ के 5 जिलों पर ही आकर सिमट गई है। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र पर मेहरबान है? क्या इसके पीछे मारवाड़ में होती सियासत कोई कारण है या फिर सूखे पर ही सियासत की जा रही है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे न्यूज हेड प्रताप राव। अगर सूखे को लेकर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो महज 5 जिलों में इस बार सामान्य बारिश हुई है। बाकी के सभी जिले सूखे के शिकार हैं। पूरे प्रदेश में हर साल की बजाय इस बार 117 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। इस लिहाज से पूरा राजस्थान सूख रहा है। पूरा राजस्थान सूखे से जूझ रहा है। प्रदेश में अकाल जैसे हालात हैं। राजस्थान के महज 5 जिलों में ही सामान्य बारिश हुई है। बाकी के सभी जिले सूखा का शिकार हैं। 2,500 करोड़ की सब्सिडी बर्बाद हो गई है। पूरे प्रदेश में 117 मिलीमीटर से कम बारिश हुई है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ 182 मिलीमीटर से कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। जिले एक बार अगर राजस्थान की हालातों पर नजर डालें तो सभी जिले सूखे हैं। बीकानेर में जहां 72.27% से कम बारिश हुई है, वहीं जोधपुर में 76.37%, बाड़मेर में 79.63%, जैसलमेर में 73.15%, तो नागौर में 85.0% से कम बारिश हुई है। ये वो जिले हैं जिन्हें राज्य सरकार अभावग्रस्त घोषित कर चुकी है। बाकी जिलों की अगर बात करें तो भीलवाड़ा में 59.33%, जयपुर में 62.23%, पाली में 65.54%, तो चोरू-नेम में 48.95%, श्रीगंगानगर में 46.62%, हनुमानगढ़ में 38.39%, जालौर में 58.80%, सिरोही में 53.74%, अजमेर में 57%, टोंक में 54.75%, भरतपुर में 27.77%, करौली में 23.47%, सवाई माधोपुर में 56.56%, अलवर में 46%, तो दौसा में 31.20%, झुंझुनू में 57.71%, सीकर में 54.81%, कोटा में 44.93%, बूंदी में 54.32%, उदयपुर में 41.12%, तो चित्तौड़गढ़ में 23.59%, तो प्रतापगढ़ में 40.80% और राजासमंद में 55.33% से कम बारिश हुई है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पूरा राजस्थान ही सूखा रहा है। बरसात की कमी को देखते हुए सरकार 16 अगस्त से सूखा प्रभावित जिलों में गिरदावरी करवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचपीसी न्यूज। तो आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए पूरा प्रदेश सूख रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब के साथ ही प्रदेश में हालात सूखे के हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो बहुत खराब हालात है। अभी तक महज 5 जिलों में करीब औसत के आसपास बारिश हुई है, तो बाकी 5 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। लेकिन 23 जिलों का सवाल है बड़ा। पूरा देश सूखे से जूझ रहा है। देश के 627 जिलों में लगभग 64% जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में हालात बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। सरकार सूखे से जूझ रहे राज्यों के लिए मुआवजा और आर्थिक सहायता भी दे रही है, लेकिन इस आर्थिक सहायता का उपयोग भी वोट बैंक की राजनीति के लिए ही किया जा रहा है। जिन राज्यों के लिए पैसा दिया गया है वे इसका दुरुपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो केवल कुछ जिलों को छोड़कर ज्यादातर जिले सूखे की मार को झेल रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार केवल कुछ जिलों को ही सूखा प्रभावित मानती है और बाकी के जिलों की अनदेखी कर रही है। राजस्थान सरकार ने 5 जिलों बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर को सूखा प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा है और दूसरे 28 जिलों की अनदेखी कर दी है। इन जिलों में 85% तक कम बरसात हुई है। अब अगर बरसात भी होती है तो लंबा अंतराल आने के कारण पैदावार की संभावनाएं बहुत कम है। प्रदेश के 5 जिले धौलपुर, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर तो ऐसे हैं जहां बारिश बिल्कुल कम हुई है। कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि 28 जिलों में जबरदस्त अकाल के हालात हैं।
इन जिलों में चारे पानी का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन जिलों के किसानों के पास चारा नहीं है। राज्य के 724 में से 444 बांध बिल्कुल रीते पड़े हैं और सरकार केवल अपने पसंदीदा जिलों को ही फायदा पहुंचा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों केवल 5 राज्यों को ही सूखा क्षेत्र में रखा गया है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों प्रदेश में सूखे से जूझ रहे दूसरे जिलों की अवहेलना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो सूखा है और सूखे के साथ बड़ा सवाल है, क्या सियासत हो रही है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जिस तरह से जो हालात हमने देखे, राज्य में लगातार बारिश कम हुई है, 28 जिले ऐसे हैं जहां सूखे जैसे हालात है, लेकिन सरकार महज 5 जिलों की बात करती है और खाना पूर्ति करती है, ऐसा क्यों? अपन इस विषय को लेकर पहले भी उठा चुके हैं, किस तरह से बरसात को लेकर पूरे प्रदेश की जनता किस तरह से उसका इंतज़ार कर रही है, आज भी इंतज़ार कर रही है कि बारिश हो और भगवान के इस अमृत से हमारी धरती को सिंचाई मिले और अन्न उपजे, क्योंकि कोई भी सरकार के भरोसे रहना नहीं चाहता। लेकिन उस समय तो सरकार इतना भी नहीं सोच रही थी। केवल इसी बात पे कि सावन इस बार काफ़ी बरसेंगे मेघ, और ये सोचकर सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। पूरे देश में जब हड़कंप मचा तो कुल मिलाकर राजस्थान सरकार के भी जू रहेंगी, और उसने कुल मिलाकर सबसे पहले जो है मारवाड़ के 5 जिलों को लिया। मारवाड़ के 5 जिलों को लेने से प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि मारवाड़ के वो जिले हैं वो सदियों से जो अकाल को झेलते हुए आए हैं। सबसे पहले वहाँ अकाल पड़ा है, सबसे ज़्यादा वहाँ पानी की समस्या रही है, हमेशा से वहाँ पानी की समस्या रही है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बड़ी जीवटता के साथ, मारवाड़ के लोगों ने बड़ा संघर्ष भी झेला है, संघर्ष भी किया है इन परिस्थितियों से। लेकिन सवाल यहीं खड़ा हो जाता है कि क्यों बाकी जिलों की अनदेखी कर दी गई, क्योंकि वहाँ भी तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, वहाँ भी तो हालात बुरे हैं। वहाँ की जनता भी तो त्राही त्राही कर रही है, वहाँ की जनता भी तो बादलों की ओर देखकर बार बार आस जता रही है कि बादल बरसें। कुल मिलाकर सरकार से भी अब अपेक्षा बढ़ी है, क्योंकि 5 जिलों में जब सरकार अकाल की बात कहने लगी है तो तमाम दूसरे जो ज़िले हैं उनसे उनको भी आशा होने लगी है कि, क्योंकि उनकी भी जो उन्होंने जो एक बूंदाबांदी के बाद जो फसल बोई थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और बरसात के दौरान होने वाले चारे और बाकी जो फसलें हैं वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। प्रताप जी, लेकिन सवाल बाकी के जिलों का भी जस का तस है, सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही। सरकार ने यही मान लिया है कि सिर्फ 5 जिले। अश्विनी ये बड़ा लाजमी है सवाल की, क्योंकि 5 जिलों को चुनने का मतलब है कि जब भी अकाल राहत के काम शुरू होंगे या अकाल राहत के लिए सेंटर से कोई भी पैसा आएगा वो सबसे पहले इन जिलों को जाएगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बाकी जिलों को तरसना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, क्या वहाँ के लोगों को अकाल राहत के लिए सरकार को मजबूर करना पड़ेगा? यदि सरकार ये कह देती कि नहीं, अभी हमने 5 जिलों को लिया है, अगले चरण में इन 5 जिलों को लेंगे, उसके बाद अगले, ऐसा यदि चरणबद्ध कार्यक्रम भी घोषित कर देती तो निश्चित तौर पे आम जनता को बड़ी एक सहूलियत होती और उसे समझ में आता। लेकिन मारवाड़ के 5 जिलों को लेने का मतलब सीधा सीधा मकसद है, कोई ना कोई राजनीतिक इसके पीछे कारण है। क्या मारवाड़ में कमजोर होती हुई कांग्रेस की पहुंच, मारवाड़ में कमजोर होती हुई राजनीतिक जो जमीन है उसको मजबूत करने के लिए क्या अकाल राहत का सहारा लिया जा रहा है? क्या जो ये प्राकृतिक आपदा आई है उसके बहाने क्या कांग्रेस अपनी जड़ें मारवाड़ में वापस मजबूत करने की कोशिश? यदि किसी अकाल के मामले में ये राजनीति होती है तो बड़ा दुख होता है, और दूसरे इलाकों की जनता के सामने ये प्रश्न उठता है कि आखिर में क्या राजनीति से सब कुछ तय होगा? क्या राजनीति तय करेगी कि क्या होना चाहिए? क्या राजनीति तय करेगी कि कहीं अकाल है, कहीं जरूरत है? क्या राजनीति ये तय करेगी कि क्या कोई अकालग्रस्त है? तो ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि सरकार ये पूरे प्रदेश की सरकार है, किसी खास इलाके की सरकार नहीं है। दूसरा, राजनीतिक कारणों से किसी जिलों का चुनाव या उसका निष्कासन नहीं होना चाहिए। ये कुल मिलाकर एक ये है कि जहां जिसकी जरूरत है, जितनी जरूरत है, जो अपेक्षाएं हैं, जो हालात हैं, उनको देखते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी सरकार से अपेक्षा है, मारवाड़ के जिले निश्चित तौर पर बहुत ही भीषण संकट से ग्रस्त हैं, निश्चित तौर पर वहां कार्रवाई, लेकिन बाकी जिलों के बारे में भी तुरंत निर्णय हो। बिल्कुल प्रताप जी, हमने भी कोशिश की, आखिर क्यों प्रदेश सरकार मारवाड़ के 5 जिलों को ही सूखा मानती है, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कोशिश जो हमने की जानने की, आइए देख लेते हैं क्या कहती है रिपोर्ट। जिन जिलों को राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है, सरकार वहां वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जिन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है
वहां से कांग्रेस के महज 15 और भाजपा के 12 विधायक हैं। यानी कि कांग्रेस इन जिलों में कोई बेहतर हालात में नहीं है। लेकिन अगले चुनाव को मद्देनजर यहाँ पे कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है। मारवाड़ को लेकर कांग्रेस हमेशा संजीदा रहती है और मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के कारण दूसरे जिलों की अनदेखी कर देती है। जाहिर सी बात है कि एक लंबे दौर से मारवाड़ राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा है। मदेरणा प्रकरण के कारण भी कांग्रेस वहां निशाने पे रहा है। मारवाड़ से कई बार विरोध के स्वर भी खड़े होते हैं। ऐसे में शायद मुख्यमंत्री की मंशा मारवाड़ में अपने आप को मजबूती से पेश करने की लगती है, राजनीतिक फायदा लेने की लगती है और इसीलिए दूसरे जिलों की अनदेखी की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दूसरे जिलों की प्रदेश की राजनीति में कोई भूमिका नहीं है, और अगर है तो बार बार इनकी अनदेखी क्यों की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो एक और तस्वीर हमारे सामने है। जाहिर होता है कहीं ना कहीं सियासत खड़ी हो रही है। एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या सूखे के बहाने सरकार सियासत तो नहीं कर रही, अपना मतलब तो नहीं साध रही। प्रताप जी, जिस तरह से अभी देखिए मारवाड़ की जो तस्वीर सामने थी, सूखा है, शेखावटी में सूखा है, हाड़ौती का बहुत सा हिस्सा है जो सूखा है, भरतपुर संभाग की अगर बात की जाए बारिश नहीं हुई, तमाम हिस्से हमारे सामने हैं। लेकिन फिर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्यों सूखे को लेकर उन 5 जिलों की बात होती है, क्यों जैसलमेर की बात होती है, क्यों जोधपुर की बात होती है, क्यों नागौर की बात होती है, क्यों बाड़मेर बीकानेर की बात होती, क्यों नहीं बात होती सीकर झुंझुनू की, क्यों नहीं बात होती भरतपुर धौलपुर करौली की। अश्विनी, यही है सबसे बड़ी बात कि सरकार ने इन 5 जिलों को क्यों चुना और बाकी को क्यों छोड़ा, क्यों किसी को पुचकारा, क्यों किसी को दुत्कारा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये किन हालातों में किया, किन नियमों के तहत किया, कौन से आधार थे, ये जनता को पूछने का अधिकार है कि कुल मिलाकर जब 5 जिलों को आपने अकालग्रस्त घोषित किया तो वो किस आधार पे किया। क्योंकि 5 जिलों के से भी ज्यादा कठिन हालात इस समय शेखावटी के, इस समय हाड़ौती के भी कुल मिलाकर। शेखावटी से इस वक्त माकपा के नेता और विधायक अमराराम, दातारामगढ़ विधायक अमराराम जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमराराम जी, जिस तरह से शेखावटी में भी इस बार सूखे के हालात है, मानसून रूठ चुका है, मारवाड़ के 5 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है, क्या लगता है शेखावटी से कहीं राजनीति हो रही है? बिल्कुल, न केवल शेखावटी से हो रही है बल्कि बाकी पूरे राजस्थान से हो रही है जी। राजस्थान में 50% भूमि पे अभी खरीफ की बुआई हुई है, जहाँ राजस्थान का मुख्यमंत्री केवल 5 जिलों को अभावग्रस्त घोषित करके राजस्थान की बाकी जनता के साथ केवल बरसात 5 जिलों में है जी। तो 22 जिलों के साथ पूरे राजस्थान के साथ राजस्थान की सरकार जो जिसका चरित्र किसान विरोधी रहा है वो कर रही है। क्योंकि जो शीतलहर और पाले से जो फसलें नष्ट हुई जी, उनको भी 6 महीने के बाद 1 रुपया नहीं दिया गया है। 200 करोड़ की घोषणा की थी, उसमें से मात्र 5 करोड़ रुपया। अमराराम जी, ऐसा क्यों लगता है कि राजस्थान सरकार ने केवल 5 ही जिलों को चुना और बाकी 22 जिलों 23 जिलों के साथ वो अन्याय कर रही है? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये तो पूरे राजस्थान की सरकार है, केवल 5 जिलों को चुनने के पीछे क्या कारण है? ये राजस्थान की सरकार केवल जोधपुर की सरकार बन के रह गई है, जोधपुर संभाग की बन के रह गई है, इसलिए राजस्थान की चिंता नहीं है उनको। और राजस्थान के किसान भी कर रहे हैं, जो किसान होने का जो सबूत पेश है बाकी राजस्थान है जी। धन्यवाद अमराराम जी, कुल मिलाकर इस सब जानकारी के लिए। बिल्कुल जो अपन जिस बात को कह रहे थे अश्विनी, उसी परेशानी को जता रहे थे कि आखिर में उनका कहना था कि जोधपुर की सरकार बन के रही। आखिर में कोई सरकार जो इतने बड़े भूभाग की सरकार हो, देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की सरकार हो, जो इतने बड़े प्रांत की सरकार हो, वो किसी एक इलाके की सरकार बन के रह जाए तो ये बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि आखिर में केवल उसी इलाके को क्यों सहूलियत। बिल्कुल एक दर्द और उभार कर दिया उन्होंने सामने कि किसान किस तरह से परेशान है। खरीफ की फसल बोनी है, मौसम चला जा रहा है, बरसात नहीं हुई। अश्विनी, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि किसानों ने लोन लेकर बुआई कर दी और वो बीज सारे के सारे बरसात नहीं होने के कारण गर्मी में ही नष्ट हो चुके हैं। यानी कि उनका पैसा जमीन में ही डूब चुका है, पानी आया नहीं है, आगे कोई संभावना